मैं ललन कुमार, आप देख रहे हैं सच रिपब्लिक न्यूज। मिशन सुरक्षा परिषद के रामानंद सर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जो कि जिला प्रवक्ता है। और राहुल गांधी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है उसके बारे में जानेंगे, और अन्य कुछ ऐसा बात है उनसे जानेंगे। और मिशन ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का जो सजा जो था, मानहानि का सजा दो छोटे मोदी के नाम से, मोदी सर नेम के नाम पे उसे गुजरात कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने सजा दिया। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। तो उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आता है, और कल जो सुनवाई हुआ है उसमें है उस सजा पर रोक लगा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की के विषय में जो शब्द का उल्लेख किया, उस पर इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया। नीरव मोदी हो गया, ललित मोदी हो गया, इस सब का नाम नहीं आता, लेकिन पुनीत मोदी ने इसके लेके जो ये मामला 19 का है, जो कि बायनाट में हुआ था, ये मामला चुनावी परिषद में ये भाषण में कहे थे कि मोदी मोदी करके चोर है जो भाग गया। उसके लेके उन्होंने जो पुनीत मोदी है गुजरात में उन्होंने केस दायर किया, एप्लीकेशन डाला कि ये मोदी समाज के लिए गाली है। तो उस पर सेशन कोर्ट ने उसे सजा सुनाया था 2 साल के लिए, जो कि उनके लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके लेके हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष पर अगर किसी शब्द का अगर उपयोग किया जाता है तो वो गलत है। खासकर आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन सोच समझ के बात करनी पड़ती है। संवैधानिक दायरे तो ये अशोभनीय और असंवैधानिक भी कहा जा सकता है इसको। अब बड़े पद पे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, सोच समझ की बात करनी चाहिए। हाँ, चाहिए थी। इस को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर FIR किया गया, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया, और इनके ऊपर 2 साल की सजा भी ये गुजरात हाई कोर्ट की, गुजरात सेशन कोर्ट की ओर से सुनाई गई, और इनकी लोकसभा की सदस्यता भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पहले हाई कोर्ट का, और उसके बाद हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर आज का जो कल का ना है उस पर रोक लगा दिया, यानी इनके फैसले में फेवर में दिया। राहुल गांधी का फेवर में जो फैसला है, फैसला तो बीजेपी इसका क्या नजरिया, बीजेपी का नजरिया क्या है, और आप किस नजरिए से आप देखते हैं? हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लीडर हों या विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, संवैधानिक दायरे में रह के और मर्यादित शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आपत्तिजनक शब्द से या उत्तेजित शब्द का प्रयोग करके संवैधानिक प्रक्रिया और देश की शासन व्यवस्था को ही अस्थिर कर दें। ये उचित नहीं है, ये असंवैधानिक और अमर्यादित है, क्योंकि इससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संस्कृति के व्यवस्था और ये शैक्षणिक मर्यादा का उल्लंघन कहा जा सकता है। सर, इसमें कांग्रेस देख रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि हमें बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि राहुल गांधी के 2024 में लोकसभा चुनाव होगी, उसमें प्रधानमंत्री का फेस दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की, हमें मुझे उसकी लीडरशिप में कांग्रेस मजबूत होगी। जो कि अभी विपक्षी दल सब मिलके एक इंडिया नाम रखा है, जिसमें हर फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके बैठक में कांग्रेस जो है बैठ रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सफलता और विफलता अपनी जगह है, और आज के दौर में जो इंडिया अलायंस जो बनी है, ये आज समय की मांग हो सकता है, और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। तो उस स्थिति में अलायंस के माध्यम से ही सरकार किसी भी दल का हो बन सकती है, और अलायंस के माध्यम से ही चुनाव में आप आ सकते हैं, क्योंकि एक दल की
दल को पूर्ण बहुमत बिना अलायंस का संभव नहीं है। जहां तक हम सुनने में ही आ रही है, और ये रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी में आ जाना चाहिए। आप इस नजरिया से क्या देखते हैं कि बीजेपी में क्या नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये उनका प्रक्रिया है। राजनीति में ध्रुवीकरण का दौर चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आना और संगठन अलायंस में जाना न जाना उनका एक अलग मुद्दा है। हम लोग कि देश की व्यवस्था, संवैधानिक प्रक्रिया और देश की प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आंच न आवे, ये हम खासकर राजनीतिक दल के शीर्ष या सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करें। आपको अगर आलोचना करना है तो व्यक्तिगत न करके मुद्दा पर कीजिए आप, या विचारधारा पर आप विरोध कीजिए। जी, तो आप कहने का मतलब आपका हुआ कि किसी भी मुद्दा पे व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। हाँ। और विषय पे बात होनी चाहिए, विषय वस्तु। तो आपके कहना सर सही है। चलिए, उसके लिए तो आप जो बताए हैं वो भी सही है। लेकिन अभी बिहार में जो घटनाएं घट रही है और जो इंडिया नाम पड़ा है, विपक्षी दल के द्वारा इंडिया नाम पड़ा है, उसमें यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो काफी नाराज चल रहे हैं और बीजेपी के संपर्क में कहा जा रहा है कि है। इसके लेके रामदास अठावले हैं कई टिप्पणियां दे चुके हैं। ये क्या आने वाले समय में क्या फिर से चाचा पलट जाएंगे? देखिए, इस पर इस चीज को, विषय को कहते हुए, इस शब्द को कहते हुए मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि इनको सभी दल ने पलटू चाचा के नाम से और पलटू राम के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, क्योंकि ये कुर्सी कुमार है जी। इनको सिर्फ ये नहीं कि अपना कुर्सी ही दिखाई देता है। ऐसे अपनी सफाई में वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का शौक ही नहीं है, लेकिन इनको किसी ने अभी तक प्रमोट ही नहीं किया है प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन सर, इनके दल के कई नेता हैं जो है, जदयू के कई नेता हैं जो इनको प्रधानमंत्री के दावेदारी देख रहे हैं, और खासकर आरजेडी जो है वो भी इनको प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए उत्तेजित करते हैं, पेश करते रहेंगे, ताकि 2025 में रास्ता साफ हो जाए तेजस्वी के लिए कि मुख्यमंत्री वो बन सके। इसका देखिए, अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये बिहार की जनता पर छोड़ दीजिए। 2025 में जिस दल को जितना सीट होगा, बहुमत मिलेगा, वही ना मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज जो स्थिति है कि संविधान में भी दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उसका मुख्यमंत्री, लेकिन आज तो देखते हैं कि जिसकी संख्या कम है सीट में उसको मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है? ये सत्ता के लिए ये तो संविधान का दुरुपयोग यहाँ पर माना जा सकता है। तो देख रहे थे, ये रामानंद सर जी हैं जो कि मिशन सुरक्षा परिषद के जिला प्रवक्ता हैं, और इनसे बात किए तो हर बात बेबाकी से बात रखे हैं। इनके लिए सर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।